बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में दिए एक वर्चुअल भाषण में कहा था कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बना दिया है। मोदी के इस बयान को भारतीय मीडिया से खूब कवरेज मिली, लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी ने भी प्रधानमंत्री के दावों को चुनौती नहीं दी। ये अलग बात है कि भारत में संक्रमण के मामले उसी दिन 10 लाख आंकड़ा पार कर गए थे। हर दिन संक्रमण के नए मामले अब रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारतीय मीडिया ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के जन आंदोलन बन जाने का सबूत नहीं मांगा। इसके ठीक विपरीत सोशल मीडिया पर हजारों आम आदमी अपनी रुला देने वाली आप बीती लिख रहे हैं। मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और कहीं कहीं पर वाहनों में ही उनके दम तोड़ने की खबर मिल रही है। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो उन्होंने अति आत्मविश्वास दिखाते हुए दावा किया था कि 21 दिन में कोरोना को नियंत्रण में कर लिया जाएगा। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कोरोना महामारी देश में तबाही मचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना को नियंत्रित करने के पूरे ना हो सके वादों पर मीडिया ने उनसे तीखे सवाल नहीं पूछे। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कुछ बेहतर स्थिति में हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ी है, आईसीयू यूनिट भी बढ़े हैं। अब पहले से ज़्यादा टेस्ट किट है और फील्ड अस्पताल भी हैं। लेकिन इस दौरान आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के जन आंदोलन बनने का कोई सबूत नहीं दिखता। ये बस फ्रंटलाइन डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और प्रशासन की लड़ाई बनकर ही रह गया है। वरिष्ठ पत्रकार पंचक बोहरा भारतीय मीडिया की स्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं, जागरूकता ही लोकतंत्र की कीमत है, लेकिन मीडिया ने अपनी इस आलोचनात्मक प्रशंसा की भूमिका को पूरी तरह नहीं निभाया है। लंदन में रह रहे एक शीर्ष भारतीय पत्रकार ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बीते कुछ सालों का ट्रेंड स्पष्ट है, मीडिया सरकार के इशारों पर चल रही है। वो कहते हैं, भारत में कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह मीडिया की कवरेज है, वो मीडिया की पारंपरिक भूमिका के खिलाफ रही है। मीडिया हमेशा से सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराती रही है। आदर्श परिस्थितियों की तुलना वास्तविकता से की जा रही है। मीडिया की आदर्श भूमिका और वास्तविकता की तुलना भी होनी चाहिए। भारत में ये फासला इतना बड़ा कभी नहीं था। शिकागो यूनिवर्सिटी में कानून और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर टॉम गिंग्सबर्ग ने भारत में प्रधानमंत्री मोदी के उत्थान को करीब से देखा है। भारत आते जाते रहने वाले प्रोफेसर टॉम बताते हैं कि क्यों भारत में मीडिया अपने उद्देश्य से भटका हुआ नजर आ रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए वो कहते हैं, भारत में मीडिया नियंत्रित है क्योंकि उनके मालिक प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। साथ ही पत्रकारों को डराया धमकाया भी गया है। आधिकारिक तौर पर सत्ताधारी बीजेपी किसी भी चैनल का मालिक नहीं है। हालांकि कई बड़े समाचार चैनल स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के तरफदार दिखाई देते हैं। वो हिंदुत्ववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं या फिर किसी न किसी तरह उनके मालिक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं। कई क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य या समर्थन भी किसी न किसी तरह मीडिया के मलिकाना हक से जुड़े हुए हैं। ये चैनल इन पार्टियों के पक्ष में एक तरह का माहौल तैयार करते हैं। सरकार पर पत्रकारों को डराने धमकाने और उनकी पत्रकारिता को प्रभावित करने के भी कई आरोप हैं। वैश्विक मीडिया फ्रीडम की सूची में भारत का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है और प्रशासन की ओर से पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर टॉम कहते हैं कि राजनीतिक अब इतनी बदल गई है कि सत्ता हथियाने के लिए तख्ता पलट करने या आपातकालीन घोषित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इंदिरा गांधी आज प्रधानमंत्री होती तो उन्हें आपातकाल घोषित करके लोकतंत्र को निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे उन्होंने 1975 से 77 के बीच किया था। वो कहते हैं, हमारे दौर में सत्ता को हथियाने के लिए तख्ता पलट या वामपंथी विद्रोह की जरूरत नहीं है। आज आप मीडिया को नियंत्रित करके एक एक करके सभी संस्थाओं पर कब्जा कर सकते हैं। पत्रकार पंकज बोहरा तर्क देते हैं कि यदि आज जो हालात हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए थे, तो इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के पतन ने बीजेपी को संस्थानों को नजरअंदाज करने की ताकत दी है। कई मामलों में तो संस्थानों को कमजोर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में लोग सरकार जो कर रही है उससे सहमत थे। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल जैसे कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल के पहले कार्यकाल में एक बार भी औपचारिक प्रेस वार्ता नहीं की है। दूसरे कार्यकाल में
अभी तक उन्होंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की है। मीडिया को भी कुछ साक्षात्कार दिए गए हैं, लेकिन इन साक्षात्कारों की मुश्किल सवाल ना पूछे जाने के कारण आलोचना भी हुई है। नेताओं का सत्ता तो अपने नियंत्रण में करने के लिए लोकतंत्र को कमजोर करने का तरीका कई देशों में देखा जा रहा है। इनमें से संवैधानिक संशोधन करना, सरकार के दूसरे हिस्सों में दखल देना, नौकरशाही को अपने नियंत्रण में करना, प्रेस की आज़ादी में दखल देना और चुनावों को प्रभावित करना शामिल है। भारत में आम चुनाव 4 साल बाद होंगे, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं, लेकिन उनके नतीजे भी बताते हैं कि लोगों को लोकतंत्र की कितनी चिंता है।